हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित चढ़ार और आप सभी का स्वागत है इस छोटी सी वीडियो में। देखो, आजकल पढ़ने के सोर्सेज सबके पास अवेलेबल हो गए हैं, बट सबको वो आइडिया नहीं है कि किस सब्जेक्ट को किस टाइप से पढ़ें ताकि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिस्ट्री कैसे याद रखें, उसके फैक्ट्स वगैरह, और क्या बेटर स्ट्रेटजी हो सकती है हिस्ट्री को याद करने की। ये कुछ नोट्स आपके लिए बनाया हूँ, तो धीरे धीरे एक एक करके सब चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आपको एसएससी का एग्ज़ाम देना है, तो हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में, हर एक चीज़ की पूरी कहानी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उन पे फोकस करना है। इसके अलावा आपको 3 से 4 बुक फॉलो करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, सिर्फ एक सोर्स को फॉलो करिए, ठीक है। वो कोई बुक हो सकती है या फिर किसी टीचर के नोट्स भी हो सकते हैं। यदि कोई कमी लगती है उनमें तो ठीक है, उसमें हाथ से पेन से नोट करते जाइए, और जो भी नोट हो अलग से, या कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसको ऐड करते जाइए। ये नहीं कि आप हर एक नए क्वेश्चंस के लिए बुक चेंज कर रहे हो, पहले ये बुक पढ़ी फिर दूसरी बुक, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किस वाले सेक्शन से कितना ज़्यादा वेटेज रहता है एग्ज़ाम में। जैसे मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज होता है एग्ज़ाम में, तो मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको 50% ऑफ द फोकस हिस्ट्री का देना है। इसके बाद बचा हुआ मिडेवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री पे, ठीक है। तो मॉडर्न आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना कई लोग लगे रहते हैं कि पुराने वो बादशाह वगैरह हैं, पुराने राजा जिनके अजीब से नाम हैं, याद भी नहीं होते, फिर भी लगे हैं उनको फालतू में याद करने के लिए। उसकी जगह आप मॉडर्न हिस्ट्री जिसमें रिलेवेंट चीज़ें भी लगती हैं कि ठीक है ये रिलेवेंट है, पुराने ज़माने के राजा किस किस डायनेस्टी के लगे हैं नाम रटने, तो वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी जो है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं एग्जाम्स में। देखो, एसएससी की बात करूं तो एक तो फैक्चुअल क्वेश्चंस हुए कि एक क्वेश्चन है और इसका सिर्फ एक शब्द आंसर। एक और बनते हैं वन लाइनर्स कि कुछ दे दिया आपको और आंसर पूछ लिया, फिर ऐसे दे दिए कि 3-4 दिन में से गलत कौन सा है, इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। एक और ऑर्डर ऑफ इवेंट्स वाले कि कुछ इवेंट दे दिए आपको, इनको ऑर्डर में लगाना है। इसके बाद बनते हैं मैच दी कॉलम्स, ठीक है, कि इसको मतलब करेक्ट से मैच करना है। तो सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और थोड़े बहुत और बन जाते हैं कि कोई इवेंट हुई तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ताकि आप जब बुक में पढ़ रहे हो तो जब कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आए तो आप तुरंत क्लिक कर पाओ कि ठीक है, इस वाली लाइन पढ़ी मैंने तो इससे ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद आपको एक सही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है याद करने के लिए। कैसे? अभी आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आपको देखो, सबसे पहले कैसा किया आपने कि सबसे ऊपर है एंशिएंट, इसके बाद मिडेवल एंड फिर मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद धीरे धीरे करके एंशिएंट की मतलब एंशिएंट में सबसे पहले क्या हुआ, स्टोन एज आया, उसके बाद हड़प्पा पीरियड आया, उसके बाद फिर आर्यंस वैदिक पीरियड आया, इसके बाद ठीक है महाजनपद पीरियड आया, फिर मौर्यन एम्पायर गुप्त पीरियड, ठीक है। तो इस टाइप से पहले इवेंट्स को अच्छे से याद करिए, उनका ऑर्डर। जब वो ऑर्डर याद हो जाए तो फिर उनमें एक प्रॉपर करके मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन, इसके बाद हड़प्पा पीरियड पढ़ना चालू किया तो फिर मतलब पहले एक पूरा आपके पास स्केलेटन होना चाहिए कि ठीक है इतना है, और उसके बाद उनसे चीज़ों को लिंक करते जाइए, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। कि मतलब पूरा पहले अपन के पास टाइमलाइन एक टाइप से मोटे मोटे तौर पे कि ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उनके बाद उनके बीच में जो इवेंट्स हैं उनको इंसर्ट करते जाइए धीरे धीरे, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है याद करने के लिए। इसके बाद एक और बात करते हैं, वो है इफेक्टिव रीडिंग। ये क्या है? अब जब आप ठीक है आपने हेडिंग वगैरह देख ली, टाइमलाइन, इसके बाद जब आप उसके अंदर का पढ़ोगे चीज़ें तो उनमें ये देखना है आपको कि किस लाइन से क्वेश्चन क्या बन सकता है, ना कि ऐसा नहीं कि आप पढ़े जा रहे हो बस आंखें बंद करके
ठीक है। ये तो इस टाइप से नहीं करना है। हर एक लाइन पे आपको फोकस करना है कि इस लाइन में से क्या क्वेश्चन निकाल सकती है एसएससी। ठीक है, तो पूरा माइंड फोकस्ड रहना चाहिए उस पर, सिर्फ ऐसे ही नहीं मनगढ़ंत चलना है। बिल्कुल एक एक लाइन पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स लगें। देखो जैसे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, कोई ईयर आया तो मतलब यदि आपको लगे कि एसएससी इसका क्वेश्चन बना सकती है, ऐसे नहीं कि हर एक ईयर आप लगे हुए हो याद करने में, जो फालतू है इनको नहीं करना है। इसके बाद कोई पर्सनालिटी पर्सन जैसे हर्षवर्धन, अकबर, ठीक है, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, तो इनसे रिलेटेड ये नाम आए, कोई भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जो हिस्ट्री में है, तो उन पे फोकस करना है कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इम्पैक्टफुल इवेंट आई, ठीक है, जैसे 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, इसके बाद जो मुग़ल साम्राज्य का आना, तो जो इम्पैक्टफुल चीज़ें हैं, तो ऐसी इवेंट्स पे थोड़ा फोकस रखना है कि वो क्यों हुई, उस टाइम क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़, फेमस टर्म्स। अब कुछ फेमस टर्म्स आते हैं, जैसे आप सुनो अष्टाध्यायी, तो आपको याद आना चाहिए कि पाणिनि ने लिखा था। तो इस टाइप से जो भी इम्पोर्टेंट लगे, जब आप बीच में पढ़ रहे हो, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट टर्म आता है तो उनको अंडरलाइन करते चलिए। अब ऐसा नहीं करना है कि आपको पूरा सेंटेंस हाईलाइट करने में लगे हो, नहीं, सिर्फ जो मेन वर्ड्स हैं उनको पॉइंट आउट करना है, ताकि मतलब फिर आपको फिर से वही बोरिंग लगने लगेगा, पूरा पूरा हाईलाइट रहेगा। तो सिर्फ वर्ड्स पे फोकस करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किसी स्पेसिफिक ईयर को जैसे याद करना है, तो उसको याद कैसे करें। अब इसका मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैं क्या करता हूँ, देखो जैसे याद करना है अपन को 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, तो इस टाइप से ये हो गई 100 की टेबल, ये मतलब 1901 से 1900 मतलब 2000 तक। ठीक है, तो इधर से 1 से 10 तक, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30 एंड फिर 31 से 40। तो इस टाइप से पूरी इवेंट्स हो गई। तो इधर से इधर 41 से 50 के बीच में आएगा 1947। तो जब मैं आंखें बंद करके सोच रहा हूँ कि ये 1900 वाला पूरा कैलेंडर है और इसमें 1947 इधर आता है, तो इस टाइप में मुझे आंखें बंद करूँगा और इस पर पॉइंट करूँगा, तो मुझे याद आएगा कि ठीक है इस टाइम पे इंडिया आज़ाद हो रहा है, अंग्रेज जा रहे हैं। तो इस टाइप से विजुअल क्रिएट करना है। जैसे 1857 की बात करें तो ये सोच लिया कि 1800 वाला ये पूरा चार्ट है, 1801 से लेके 1900 तक। ठीक है, तो इसके बाद इधर से 80-50 इधर ख़त्म हुआ, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 1857 में एक रिवोल्ट हो रहा है। तो इस टाइप से विजुअल्स के थ्रू आपको याद करना है, वो मेथड काफ़ी काम आता है। ऐसे नहीं कि 1857 में वो हुआ, इस टाइप से नहीं। तो ये ज़्यादा मेथड, ये वाला मेथड्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और मतलब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होता है। ठीक है, और इसके अलावा आप कोई भी किंग्स वगैरह हैं तो उनको विजुअल से आप रिलेट कर सकते हो। जैसे कि अशोक का पीरियड चल रहा है तो आप देखो ऐसे मन में स्टोरी क्रिएट कर लो कि स्टोन पिलर्स वगैरह हैं, महावीर के टाइम पे कैसा है। इसके बाद गुप्त पीरियड है तो मतलब उसको स्वर्ण पीरियड, स्वर्ण काल कहा जाता है, तो उस टाइम सोने सोने जैसा है। और इसके बाद हड़प्पा में पूरा सिटी कैसा कैसा है। तो इस टाइप से विजुअल्स के थ्रू लर्न करने का ट्राई करो, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा। एक और नेक्स्ट चीज़ कि आपको पहले ना मैक्रो लेवल पे याद करना है। मैक्रो का मतलब क्या हुआ, देखो 1 इवेंट, 2 इवेंट, 3 इवेंट। ठीक है, तो ये मतलब थोड़ी दूर दूर वाली इवेंट हो गई, इतना फिर इतना। ठीक है, पहली इवेंट ये हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर इन दोनों के बीच में इवेंट हुई, उसको याद करने का ट्राई करो। ठीक है, तो इस टाइप से एक ऑर्डर क्रिएट होता जाएगा, उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। पहले सिर्फ मोटे मोटे तौर पे 1 इवेंट, 2 इवेंट, ठीक है, समझ पा रहे होगे। फिर ना इन दोनों के बीच में एक इवेंट हो गई क्रिएट, फिर जो 2 इवेंट बची उनके बीच में कोई इवेंट है, तो इस टाइप से उनको लिंक करने का ट्राई करो। ये मेथड काफ़ी कारगर होता है और मुझे भी काफ़ी हेल्पफुल लगा। इसके बाद नेक्स्ट जिसको बोलते हैं कि दूसरों को पढ़ाना या फिर फेनमैन टेक्निक, तो ये तो मैंने पढ़ लिया है अभी कि इसको क्या बोलते हैं। फेनमैन टेक्निक लिखा है, फेमैन होगा शायद, पता नहीं, जो भी टर्म हो। ये ऐसा है कि आपने कुछ भी पढ़ा है तो आप इस टाइप से पढ़ो कि जस्ट अभी मुझको 5 मिनट बाद उस पर एक लेक्चर लेना है।
मुझको दूसरों को समझाना है, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे कुछ पढ़ा, मुझको दूसरों को समझाना है, या फिर उसकी जगह ये भी कर सकते हो कि ठीक है आपने कुछ पढ़ा, किताब बंद कर दी, एक चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद आप मन में इमेजिन करो या फिर कोई नोटबुक लेके उस पर लिखने का ट्राई करो कि ठीक है इसमें ये हुआ था, ये मैंने पढ़ा है, इसके अंदर ये पॉइंट थे, ये एसएससी में इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये वाली टेक्निक भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। एंड एट लास्ट जो टेक्निक है वो है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। मैक्सिमम मतलब जो ये टॉपिक है जीके वाले, उसके करीब पिछले 10 साल के क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए जो एसएससी में पूछे गए हैं। और एसएससी या किसी भी अदर एग्जाम्स के सबसे बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ मिलते हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता ही है। टेक्स्ट बुक जो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है उस पर मतलब प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जितने आए हैं वो बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। और टेक्स्ट बुक पे अभी एक करंट में सेल भी चल रही है, हार्वेस्टिंग सक्सेस सेल, जो 13 और 14 जनवरी को रहेगी। और उसमें आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो ओनली 351 रुपीज़ में, और जो पास प्रो मैक्स है वो 439 रुपीज़ की बिल्कुल ही सस्ते प्राइस पे मिल जाएगा। तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिए। और आपको ये बोलूँगा कि सेक्शनल मॉक लगाओ जीके के, उससे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, क्योंकि जीके में टाइम लगता नहीं है, 5 मिनट में आपने 25 क्वेश्चन टिक कर दिए। आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर उसके सॉल्यूशन चेक करो, और सॉल्यूशंस में जो आंसर्स तो टिक होते ही हैं, इसके अलावा जो अदर ऑप्शंस हैं उनसे जिनसे क्वेश्चंस और क्रिएट किए जा सकते हैं फ्यूचर में, तो उनका भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है। और इसके अलावा आप उसमें अपनी जो रैंक और अदर स्टूडेंट ने दिए तो उस हिसाब से अपना रैंक, स्कोर, परसेंटाइल वगैरह भी चेक कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट सेल्फ एवेल्यूएशन का सबसे अच्छा तरीका है। मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। तो आज की वीडियो में बस इतना सा ही, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में और शानदार स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू।